2024 में हमने प्रवेश किया है। बहुत से लोग ये तमन्ना और हसरत रखते थे कि हम ये दिन देख सके, वो दिन देख सके, लेकिन बहुत से लोग हमारे बीच में नहीं है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सही सलामत, जीवित, स्वस्थ, आशीषित इस साल में पाए जाते हैं। हालेलुया। बीता समय निकल गया, एक साल चला गया, वो दोबारा वापस नहीं, हमारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। हम सब जानते हैं वो कभी नहीं आएगा, लेकिन वो एक रिमाइंडर है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। हालेलुया। वो लिखा इब्रानियों, अभी सिस्टर ने ये बात बताई, इब्रानियों 13 की 5 और 6 में लिखा है, उसने आप ही कहा है, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें कभी, हालेलुया, ना मैं छोड़ूंगा ना मैं तो, इसलिए वो ये कहता है फिर किस चीज से डरना है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। भजन संहिता 65 में लिखा है, उसकी 11 में, अपनी भलाई से भरे वर्ष पे तूने मानो क्या कर दिया, मुकुट रख दिया। ठीक है। अब ये जो साल आया है, ठीक है, यहाँ बहुत से लोग हैं, आपको मालूम है मैथ्स में एक होता है एडिशन, मतलब 2 और 2 मिला के, ठीक है, एक सब्ट्रैक्शन होता है, 2 से 2 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हालेलुया। हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि आशीषें बढ़ती चली जाए, ऐड होती चली जाए, बरकतें बढ़ती चली जाए। ओ आपकी जिंदगी की आशीषें, बरकतें और परमेश्वर का आनंद, सुख और शांति इस नए साल में बढ़ती चली जाए, और सारे दुख, तकलीफ, बीमारी, हालेलुया, वो माइनस होते चले जाए। हालेलुया। एक नया साल प्रभु हमारी जिंदगी में दिया, एक नई आशीष के साथ हम आगे बढ़ने वाले हो सके। हालेलुया। प्रभु में और आनंदित हो सके, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दें। याद रखिए, अभी सिस्टर ने अपने बेटे के विषय में बताया, वो यहां नहीं है, हम सब जानते हैं, लेकिन प्रभु के हाथ में है। हालेलुया। और जब प्रभु के हाथ में, हमें मालूम है एक व्यक्ति प्रभु के हाथ में, तो डर और भय तो चला गया ना, वो सुरक्षित है। हालेलुया। हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ फोन पे ये लोग बात कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रभु वहां पे है। हालेलुया। ये लोग वहां पे नहीं है, इनकी प्रार्थनाएं वहां जा रही है, लेकिन प्रभु वहां पे है। हालेलुया। वो तो ये आनंद की बात है कि वो हमें छोड़ेगा नहीं और वो कभी हमें त्यागेगा नहीं। हालेलुया। भजन संहिता 16 पढ़िएगा, 16 में लिखा है, उसकी 8वीं आयत, सोलह की 8, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। क्या करा है, कहाँ रखा है, बिल्कुल सामने रखा है। हालेलुया। ओ हमने उसको बिल्कुल अपने सामने रखा है। हालेलुया। आगे, इसलिए कि वे मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर मेरे साथ साथ रहता है। वो लिखा है, तेरे पांव को ठेस लगने से पहले वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, और वो क्या करेंगे, तेरे को अपनी बाहों में उठा लेंगे। हालेलुया। हाथों हाथ तुझे अपनी बाहों में उठा लेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा है। परमेश्वर का वचन और खुदा के वायदे हाँ और आमीन के साथ पूरे होते हैं। और 17 की 7 में क्या लिखा है, तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को उनके विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा दिखा। आमीन। हालेलुया। कौन नुकसान पहुंचाएगा, वो तू अपने दाहिने हाथ अधिकार को दिखाता है। हालेलुया। अपने शरणागत के जो लोग तेरी शरण लेते हैं, जो तुझसे प्रेम करते हैं, उनको तू बचाता है। और लिखा है 8वीं आयत में, अपनी आँख की पुतली के समान मेरी रक्षा कर। अपने आँख की पुतली के समान कैसे रक्षा करते हैं, आप जानते हैं, ये जो पलके दिए हैं, ये जो हमारे आईलिड्स दिए हैं, ये किस लिए है, ये अगर खुदा इसे ना भी बनाता तो आंखें ऐसे रहती ना, तिनका आ जाता, धूल आ जाती, फिर मुश्किल हो जाता, लेकिन ये दिए है ताकि ऐसे ऐसे वेट होती रहे और धूल मिट्टी निकल जाए। हालेलुया। ओ आपकी पुतली के समान क्या कर, हमारे को सुरक्षित रख और आमीन। हालेलुया। पंखों के तले छिपा के रखा। हालेलुया। मुर्गी जब अंडे देती है तो अंडों को ऐसे करके छिपा लेती है, आपको अंडे दिखेंगे नहीं, वो बच्चे छोटे छोटे चूजे होते हैं, ऐसे करके छिपा रही होती है। ऊपर से बारिश आती है, धूप आती है, ये
ओ उसने सुरक्षित रख रखा है, हालेलुया। हर दुख से तकलीफ से हमें सुरक्षित रख मेरे प्रभु। ओ तेरे हाथों में हमें ले ले प्रभु। याद रखिए, अगर हमारा जीवन, हमारी जिंदगी प्रभु के हाथ में है, हमने अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर रखा है, तो हमारी सारी की सारी समस्या, हमारी सारी की सारी प्रॉब्लम उसकी है। हम ये सोचते हैं भाई अगला बिल कहां से देंगे, इंस्टॉलमेंट देनी है, ठीक है, बेटी की फीस देनी है, बच्चों की फीस देनी है, स्कूल कॉलेज के घर का किराया देना है, बहुत सी चीजें। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं, जो मेरे शब्द को खोले सुनकर मेरे लिए द्वार खोलेगा, मैं अंदर आऊंगा और क्या करूंगा उसके साथ। हालेलुया। उसके बिल पे करूंगा, हालेलुया, मैं पे करूंगा, हालेलुया। बहुत बार हमारी जिंदगियों में ऐसी दिक्कत आ जाती है, हम ये सोचते हैं ये कैसे हो जाएगा। पास्टर जी ने बहुत सोचा, मैं अपने बेटे को कहाँ एडमिशन कराऊंगा, कैसे भेजूंगा, कैसे किराया करूंगा, लेकिन जब वो सब कुछ हो चुका तो परमेश्वर का धन्यवाद है, हालेलुया, कि वो पूर्ति करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। आज वो वहां पे, ये इस बात का सबूत है कि सब कुछ हो गया। कोशिश हम करते हैं, हालेलुया, आशीषें परमेश्वर देता है, हालेलुया। हम लोग प्रभु का लाखों लाखों धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो मेरी चट्टान और वो मेरा गढ़ है, हालेलुया, और वो मेरा छुड़ाने वाला है, हालेलुया। भजन का लिखने वाला कहता है कि मैं पाताल की रस्सियों में, मृत्यु की रस्सियों में बंध गया था, मैंने संकट के समय परमेश्वर को पुकारा और उसने अपने मंदिर के अंदर से मेरी फरियाद को सुन लिया। हम कोई पिटीशन देने जाते हैं ना, यहाँ को कोई प्रधान होगा या किसी, तो बड़ी मुश्किल लगती है, किसके पास जाएं, किसकी जान पहचान निकालें। आपको किसी जान पहचान की जरूरत नहीं है, हालेलुया। प्रभु के पास जाने के लिए किसी जान पहचान की जरूरत नहीं है, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करिए, अपने आप को नम्र करिए और उसको बोलिए, मेरे प्रभु मुझे इस चीज की जरूरत है और मैं ये जानता हूं, मैं ये जानती हूं कि तू मेरी जरूरत को पूरा करेगा। आई बिलीव इन यू, हालेलुया। अरे बहुत छोटी सी कहानी देखेंगे हम, बड़ी प्यारी सी कहानी है, और निर्गमन की पुस्तक निकालिएगा, उसका 14 अध्याय। निर्गमन 14 अध्याय। या मैं छोटा सा पहले बता दूं आपको, ये कहानी मूसा की है, ठीक है, हम सब जानते हैं। मूसा प्रभु का दास है और परमेश्वर ने मूसा को कहा, क्या कहा, कि मैंने तुझे चुना है ताकि तू मेरी कौम को मिस्र से निकालकर कनान की तरफ लेके जाए। तो मूसा ने क्या कहा, ओके मैं चलता हूं प्रभु, नो प्रॉब्लम, मैं कर दूंगा, ऐसा कुछ कहा। तो कहता मेरे अंदर तो कुछ काबिलियत भी नहीं है, मैं तो हकलाता हूं, मेरे अंदर ताकत नहीं है। तो परमेश्वर ने कहा, क्या कहा, तुझे बोलने की जरूरत नहीं है, हालेलुया, और तुझे जो कहना है वो मैं तुझको बताऊंगा, हालेलुया। और मूसा वहां से निकल जाता। अब याद रखिए, उस जमाने में जो फिरौन होते थे, आप लोगों के पास गूगल वगैरह होगा, कभी चेक कर लीजिए, जो हिस्ट्री चैनल में देख लीजिए, जो फिरौन होते थे वो कौन, वो अपने आप को क्या कहते थे, देवता, वो अपने आप को खुदा कहते थे। अब यहां पर मूसा के सामने क्या प्रॉब्लम है, उसको एक खुदा ने कहा है कि तुझे दूसरे खुदा के सामने जाकर ये कहना है कि मेरे लोगों को जाने दे, हालेलुया। वो किसकी बात सुनता है, वो जानता है मेरा खुदा, ये तो संसार का खुदा है, मेरा खुदा सामर्थी खुदा है, हालेलुया। मेरे परमेश्वर से बढ़कर कोई परमेश्वर है नहीं। उसने पूरी रीति से अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दिया, हालेलुया। वो ये जानता, ये कोई आसान काम नहीं था। उस जमाने के सबसे ताकतवर राजा के सामने जाकर कहना कि मेरा खुदा कह रहा है, वो कहेगा कौन है तेरा खुदा, वो कहता मेरा खुदा कह रहा है मेरे लोगों को जाने दे। लेकिन वो गया, क्यों, उसे मालूम था मेरे परमेश्वर ने मुझे अपने हाथों में ले रखा है, हालेलुया। वो मुझे शर्मिंदा होने नहीं देगा। याद रखिए, भजन संहिता 23 में लिखा है, वो हमारे शत्रुओं के सामने, विरोधियों के सामने क्या करता है, हालेलुया। फिरौन के सामने भी नहीं पूछने वाली है, हालेलुया। और वो मूसा अपने लोगों को वहां से आजाद करके लेकर जाता है, ठीक है। 14 अध्याय में ऐसे लिखा है, 10 किया है, 10 से पढ़िएगा। जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा
पीछा किए चले आ रहे हैं। हालेलुया। अब देखिए उन्हें निकाल के लेके आ गया, भेड़ बकरियां औरतें सब बच्चे सारे के सारे वहां, और वो आए एक समुद्र के किनारे आ गए और वहां उन्होंने डेरा डाल दिया। लेकिन क्या हुआ, जब उन्होंने घूम के देखा तो क्या हुआ, फिर उनकी सेना उनके पीछे आ रही है। हालेलुया। और जब उन्होंने उनको आते देखा तो लिखा है वो डर गए। वो ये जानते थे कि हमारा अंत आ गया है, अब हमें कोई नहीं बचा सकता, और इसलिए डर के मारे वो दोहाई देने लगे, मूसा को कहने लगे क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी जो हमें तू मरने के लिए यहाँ लेकर आ गया। वो उसको बुरा भला कहने लगे। ठीक है, क्यों? वो उस पीछे की देखिए उनका भविष्य क्या है, समुद्र के पार, ठीक है, कनान। लेकिन वो कहां देख रहे हैं, पीछे मुड़ के देख रहे हैं। हालेलुया। अपने पीछे को देख रहे हैं, और जब वो पीछे देख रहे हैं तो डर गए। ठीक है, पीछे देख गए तो डर गए, और वो मूसा को कहने लगे तू ऐसा सा हमें यहां मरने के लिए लेके आ गया। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है। ठीक है, दुख आते हैं, तकलीफ आती है, नौकरी की कमी आती है, घर में पैसे की तंगी आती है, नौकरी छूट जाती है, लग जाती है, घर में हमने कोई दुकान खोल रखी है, कोई बिजनेस कर रखा है, उसमें हमें पैसा लगाना है लेकिन नहीं हो पा रहा, कमाई में आशीष बरकत नहीं हो रही, बीमारी जा रही है। ओ हमारी जो नजर है समस्या की तरफ हो जाती है, और जब हम समस्या की तरफ देखते हैं तो हमारी नजर परमेश्वर से हट जाती है। हालेलुया। वो उनकी नजर हट गई, इसलिए वो डर गए, वो एक बात भूल गए। ठीक है, कितने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म उन्होंने अपनी आंखों से देखे हैं। उनके बच्चे मर गए, तुम्हारे बच्चों को आंच नहीं आई। हालेलुया। ओ उनके भेड़ बकरी मर गए, तुम्हारी एक भी अनुग्रह दया करुणा उनके ऊपर है, मिस्र के ऊपर क्रोध है। हालेलुया। लेकिन वो इन सब बातों को भूल गए। हालेलुया। कई बार समस्या को देखकर हम भूल जाते हैं। ओ मेरे अजीजों, आज से 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, वो अब तक परमेश्वर आपको आपकी समस्याओं से निकालता है। हालेलुया। और जब निकाला है अब भी निकालेगा। हालेलुया। अब भी निकालेगा, वो सामर्थ्य रखता है। तो लिखा है मूसा ने क्या किया, मूसा ने ये नहीं कहा यार तुम्हारा विश्वास कहां गया, मूसा ने ये नहीं कहा कि तुम कैसे अविश्वासी हो गए हो, यकीन क्यों नहीं करते। मूसा ने एक काम किया। क्या काम किया? उसने उनकी नजर शत्रु से हटाकर परमेश्वर की ओर लगाई। हालेलुया। ओ परमेश्वर को देखो। हालेलुया। और वो क्या कहता है, मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो। आमीन। हालेलुया। आज तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यस लॉर्ड। हालेलुया। मत डरो, मत डरो। एक साल में कितने दिन होते हैं बच्चों? 365। एक चीज होती है जिसे कहते हैं लीप ईयर। ये वाला लीप ईयर है, शायद लीप ईयर है। 29 दिन है 28 की जगह, यानी कि 366 दिन है इस बार। और बाइबल में 366 बार लिखा है मत डर, हर दिन के लिए। हालेलुया। ठीक है, मूसा ने पहली बात क्या कही, मत डरो। हालेलुया। मत डरो। और क्या है, खड़े खड़े परमेश्वर का उद्धार देखो। मैं एक बात बताता हूँ आपको। मैंने देखा अगर कोई व्यक्ति जिसे तैरना नहीं आता वो पानी में गिर जाए तो बहुत हाथ पैर मारता है बचाने के लिए अपनी जान को। ठीक है, और दूसरा मान लो मैं देख रहा हूँ उसे डूबता हुआ, अगर मैं उसे बचाने जाऊंगा, जब तक वो हाथ पैर मारता रहेगा मैं उसे नहीं बचा सकता, वो मुझे भी लेकर डूब जाएगा। ये रूल है। तो कहते थे मेरे भाई लोग कहते थे अगर बचाना है ना तो उसके थप्पड़ मार दो या मुक्का मार दो तो भी गुस्सा हो जाएगा, तब पकड़ के ले आना उसे। ठीक है, जब तक हम हाथ पैर मारते रहेंगे परमेश्वर कार्य नहीं करेगा। हालेलुया। वो इसीलिए मूसा कह रहा है चुपचाप खड़े रहो, स्टैंड। हालेलुया। कीप क्वाइट, बिल्कुल चुप रहो, परमेश्वर के उद्धार को देखो। हालेलुया। ओ ये इजरायली जिन्हें, ये मिस्री जिन्हें तुम आज देख रहे हो, आज के बाद ये तुम्हें नजर नहीं आएंगे। हालेलुया। वो चुपचाप खड़े होके परमेश्वर के उद्धार को देखो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। बस तुम्हारा युद्ध नहीं है,
आपका कोई युद्ध आपका नहीं है, ठीक है। परमेश्वर कहता है आत्मिक युद्ध है, इसलिए परमेश्वर के हथियारों को बांध लो। हालेलुया। वो ये कहता है कि क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, आगे लिखा है 19 आयत में क्या लिखा है, तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे, अब ये गौर से सुनिएगा। हाँ, तब परमेश्वर ये पूरा का पूरा दल जा रहा है, पूरा का पूरा देश जा रहा है, और परमेश्वर का दूत क्या कहाँ है उनके, इस्राएली सेना के आगे आगे चल रहा कहाँ है, चल रहा है, आगे आगे चल रहा है, और जाकर उनके पीछे हो गया। हाँ, और बादल का खम्मा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जाता है। देखिए हालेलुया, जब तक प्रॉब्लम आ गई थी तो परमेश्वर का दूत आगे चल रहा था, अब प्रॉब्लम कहाँ आ गई है, पीछे आ गई है, तो वो दूत वहां से हटकर पीछे आ गया। किसके बीच में आ गया है, वो मिस्रियों के और इस्राएलियों के बीच में आ गया है। पूरी रात वो हाथ नहीं लगा सके उन्हें, पूरी रात वो उन्हें छू नहीं सके, क्योंकि परमेश्वर आ गया। हालेलुया। लिखा है उसके दूत जो है, जो उससे प्यार करते हैं, जो उसका भय मानते हैं, परमेश्वर के दूत उसके चारों तरफ छावनी करते हैं। हालेलुया, वी थैंक गॉड। हालेलुया। मूसा को मालूम था, मैं समझता हूँ यीशु मसीह के जी उठने के बाद उसको छोड़कर बाइबल का सबसे बड़ा इवेंट ये है कि परमेश्वर ने समुद्र को 2 हिस्से कर दिया। हालेलुया, परमेश्वर के हुक्म से। हालेलुया, मूसा के विश्वास के द्वारा। हालेलुया, समुद्र बाधा को दिखाता है, हर बाधा चली गई। हालेलुया, और उसके बीच में से निकल गए, मिस्री लोग नाश हो गए। हालेलुया। वो चुपचाप खड़े रहो, परमेश्वर के उद्धार को देखो मेरे अजीजों। आज जो भी तकलीफ है आपकी, वो यीशु मसीह के नाम से जाती रहेगी। हालेलुया। वो जो भी आपके जीवन में आंसू हैं, यीशु के नाम से जाते रहेंगे। आपकी तकलीफें, परेशानी यीशु के नाम से जाती रहेगी, बीमारी यीशु के नाम से जाती रहेगी, सारे बंधन यीशु के नाम से खुल जाएंगे। हालेलुया। और लिखा है आज जिसे तुम देख रहे हो, आज के बाद नहीं देखोगे। हालेलुया, क्योंकि यहोवा तुम्हारे लिए युद्ध लड़ेगा। हालेलुया। हम प्रभु के लोग हैं, ठीक है, और बहुत से विरोध हमारे जिंदगियों में होते हैं। हम ये सोचें कि हम उनसे लड़ेंगे तो हम शायद जीत ना पाए, लेकिन जब परमेश्वर हमारी ओर है, ओ हालेलुया। भजन का लिखने वाला कहता है यदि खुदावंद हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोधी है। हालेलुया, कोई हमारा विरोधी नहीं है। परमेश्वर हमारे युद्धों को लड़ेगा, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा यदि हम परमेश्वर के साथ हैं। हालेलुया। यीशु मसीह जो थे एक बार झील पे चल रहे थे, पतरस आया, मत्ती उसके 14 अध्याय में लिखा है, पतरस आया, उसकी तमन्ना थी मैं भी चलूं। यीशु मसीह ने इशारा किया आ जा, और लिखा है वो भी पानी पर चलने लगा। हालेलुया, पानी पर चलने लगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, उसने कहा यार मैं तो पानी पे चल रहा हूँ, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। हो जाता है ना कभी कभी, बड़ा काम कर लेते हैं, अरे वाह मैं तो पानी पे चल रहा हूँ, वहां पे जैसे ही इधर उधर देखा, वो पानी को देखा, आसपास देखा, लिखा है डूबने लगा। लेकिन जब यीशु मसीह को देखा, हालेलुया, जब तक प्रभु पे नजर है, हालेलुया, जब तक समस्या पे नजर है, याद रखिए डूबते रहेंगे। जब तक समस्या पे नजर है हम उसके ऊपर काबू नहीं पा सकते, जब तक हम उसके अंदर खो जाएंगे। लेकिन जब हमारी नजरें उसके ऊपर होंगी जो हमें समस्या से छुड़ाने की शक्ति और सामर्थ रखता है, हालेलुया, वो सारे बंधनों को तोड़ने की सामर्थ रखता है, दुष्ट आत्मा के ऊपर जय प्राप्त करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया, बीमारियों से आजाद करने की ताकत रखता है। हालेलुया, ऐसा परमेश्वर जो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। हालेलुया, चुपचाप खड़े रहो और परमेश्वर के निजात के कार्य को देखो। हालेलुया, उसके उद्धार के कार्य को देखो। जो समस्या तुम्हारे सामने है, आज वो समस्या चली जाएगी और कभी तुम्हारे सामने नहीं आएगी। प्रभु विश्वास योग्य है, वो आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया, मैंने कहा ना, इससे बढ़कर कोई सबूत नहीं है कि हम परमेश्वर के भवन में आए। हालेलुया,
कहा था भजन का लिखने वाला कि मैं आनंदित हुआ जब किसी ने कहा आओ हम परमेश्वर के हालेलुया। किसी शादी में जाने से भी ज्यादा आनंद होता है परमेश्वर के भवन में जाने का। हालेलुया। वो किसी भी जगह पे जाने का ज्यादा आनंद परमेश्वर के भवन में है, क्योंकि हम परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं अपने प्रभु से मिलने। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। जो हमारी आराधना स्तुति के ऊपर विराजमान है। हालेलुया। जो अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है। हालेलुया। हम उसका लाखों लाखों धन्यवाद करते अपने विश्वासियों के परमेश्वर का। हालेलुया। जब डर चला जाएगा हमारा, कब? जब हम प्रभु के हाथ में होंगे, जब हम प्रभु को पूरी रीति से समर्पित करेंगे। हालेलुया। डर और भय चला जाएगा। ठीक है। अभी जैसे बताया बहन ने, वो बच्चा वहां पे अकेला है। ठीक है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं है उसकी। ठीक है। और पहली बार शायद वो घर से बाहर ही गया होगा, तो डर होता है, भय होता है। नई जगह है, नए लोग होंगे, नया कॉलेज होगा, नए रेजिडेंस होगा, ना मालूम क्या होगा। लेकिन जब हम प्रभु के हाथ में है, हालेलुया, तो कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। हालेलुया। वो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। हालेलुया। परमेश्वर के उद्धार को देखो। जब तक कोशिशें करते रहेंगे, याद रखिए कोशिशों के साथ साथ प्रार्थना करना भी बहुत जरूरी है। हालेलुया। आपकी कोशिशें और आपकी प्रार्थना मिलके परमेश्वर के सिंहासन को जमीन पे ला सकती है। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। थैंक यू पास्टर जी।